हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, अ कॉपर वायर 3 mm इज इन डायमीटर इज वाउंड अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 cm एंड डायमीटर 10 cm so as to cover the curved surface of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.88 gram per centimeter cube. ठीक है, तो क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है ये। ठीक है, और इसके ऊपर ना ये कॉपर वायर ऐसे, इसको कॉपर वायर को लपेट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये एक सिलेंडर शेप है, इसके ऊपर कॉपर वायर को लपेट देंगे ना उस तरह से। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। क्या निकालना है हमें, इस जो वायर है इसका हमें लेंथ निकालना है कि ये कितनी वायर है, लंबी वायर है, और उसका मास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर। क्लियर। डायमीटर ऑफ वायर, इस वायर का डायमीटर दिया हुआ है 3 mm। ठीक है, 3 mm को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.3 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस हो जाएगा 0.3/2 इज इक्वल्स टू 0.15 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर देखिए नंबर ऑफ राउंड इन सिलेंडर, कि कितने नंबर ऑफ राउंड लगाए हैं इस सिलेंडर में, कि कितनी बार इसको लपेटा गया है ये बोल रहा है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ वायर। ये करेंगे तब हमारे पास मिल जाएगा नंबर ऑफ राउंड इन सिलेंडर। हाइट कितनी है वो 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 0.3। 0.3 से हमने 12 को काटा तो ये आएगा 40 राउंड्स। कितनी आए 40 राउंड्स। ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड, तो हमने क्या निकालनी लेंथ सबसे पहले, तो लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड, एक राउंड में कितनी लेंथ होगी, तो ये सर्कल शेप में है ना, तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, मतलब लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस, तो कितना होता है 2πr। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इन 40 राउंड, 40 राउंड्स में इसकी लेंथ कितनी होगी, 40 को हम 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आएगा 400 बाई सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, लेंथ तो निकाल ली हमने, ये आ गई हमारी लेंथ। ठीक है, हमें क्या निकालना है, और मास। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वायर का फॉर्मूला होगा πr²h। जो ये वायर है किसके ऊपर लिपेटी गई है, सिलेंडर के ऊपर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर हो गया πr²h। तो ये हो गया पाई हमने 22/7 रखा इंटू रेडियस कितनी है 0.15 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि वायर की जो रेडियस है कितनी है 0.15 इंटू हाइट कितनी आई है, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ कितनी आई थी 400 पाई, तो ये हो गया 400 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, तो ये हो गया 484/49 इंटू 400 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 0.0225 इज इक्वल्स टू, इनको सोल्व करने के बाद ये आ गया 4356/49, काटेंगे ये आएगा 88.89 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब हमें निकालना है मास। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमने निकाली थी वो रख दी, और डेंसिटी इसमें गिवन है क्वेश्चन में 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 8.8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 789.34 ग्राम। ठीक है, मास निकाला है तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी ग्राम। ये आ गया इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, ए राइट ट्रायंगल whose sides are 3 cm and 4 cm is made to revolve around its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so form. ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया है ओ, यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये कौन है फर्स्ट कौन और ये कौन है सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया कोन का। ये जो कोन बना हुआ है ना, इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो कोन 1 और कोन 2 दोनों का निकालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल में एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो गया ए सी स्केयर इज टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर द रूट, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इसका होल स्केयर, प्लस बी सी की वैल्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, इसका स्केयर। तो ये हो गया 16 + 9 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू क्या आएगा √25, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ए सी आ गया, यानी कि ये जो ए सी है ये कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर हमने निकाला इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस है हमारे पास ए सी और हाइट कितनी है ओ बी, ये जो है हाइट है, ठीक है ओ बी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हो गया हाफ इंटू बी सी, बी सी क्यों लिखा, बी सी इंटू ए बी, ये हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक ही ट्राइंगल में हमने इस ट्राइंगल के अंदर दो एरिया निकाले, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा, हाफ से हाफ कैंसिल। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी है हमारे पास 5 और ओ बी नहीं है तो ओ बी निकालना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू बी सी है 3 और ए बी है 4। तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल्स टू हो गया 12/5, तो ओ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। ओ बी क्या है हमारे पास, रेडियस है, तो लिख देंगे रेडियस ऑफ कोन क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गया तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, दो कोन है तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड, ठीक है। तो कोन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है। फर्स्ट वाले कोन की हाइट है H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, अंदर H1 क्या है हमारे पास हाइट 1 है OA प्लस OC, OA प्लस OC, ठीक है। H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, H1 है हमारे पास OA और H2 है OC, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा OA प्लस OC AC के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 पाई लिया हमने 3.14 इंटू रेडियस है 2.4, इसका स्क्वायर इंटू AC कितना था हमारे पास निकाला था हमने, AC आया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 5। अब इससे आगे देखिए, ये हो गया 1/3 इंटू 3.14, 2.4 का होल स्क्वायर हो गया 5.76 इंटू 5। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 90.432/3, काटने पर आंसर आएगा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना था सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन फर्स्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन सेकंड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो कोन फर्स्ट की लेंथ लेंगे L1, कोन सेकंड की लेंथ लेंगे L2। तो पाई आर कॉमन लिया, अंदर बचा L1 प्लस L2। पाई की वैल्यू रखी 3.14 इंटू रेडियस है 2.4, L1 कितना है हमारे पास, L1 है 4 प्लस L2 है 3, तो हो गया 3.14 इंटू 2.4 इंटू 7। तो सोल्व करने पर हमारा लास्ट में आंसर आ गया 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या किया है मैंने। पहले देखिए हमने ये जो AC है इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, एरिया जो OB की रेडियस निकालनी थी हमें, OB निकालना था, तो इसलिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू दिस। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखा, OB की वैल्यू आ गई यानी कि रेडियस आ गई। रेडियस आने के बाद हमने वॉल्यूम ऑफ डबल कोन निकाला, वॉल्यूम आया हमारा दिस, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के बाद हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, सरफेस एरिया हमारा कितना आया 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, असिस्टेंट इंटरली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर हैज़ 1,29,600 centimeter cube of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without
ओवरफ्लोइंग द वाटर, ईच ब्रिक बीइंग दिस इंटू दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम है हमारे पास इस टाइप का, क्यूबॉइड के टाइप का, जिसके अंदर वाटर है, पानी भरा हुआ है, जिसका वॉल्यूम कितना है, पानी का वॉल्यूम कितना है, 1,29,600। ठीक है, और पोरस जो है उसमें ब्रिक्स डालता है। ठीक है, इस पानी के अंदर, सिस्टम के अंदर ब्रिक्स डालता है। कितनी ब्रिक्स डालता है कि जब तक वो जब तक वो सिस्टम फुल ना हो जाए। ठीक है, और हर एक ब्रिक्स क्या करती है, अपना 1/17 क्या करती है, एब्जॉर्व करती है वाटर अपने अंदर। ठीक है, तो ऐसी कितनी ब्रिक्स डाले उसके अंदर कि जो वाटर है ना, कि वाटर है ओवरफ्लो होना बंद हो जाए। और हर एक ब्रिक्स कितना, इतना इतना क्रॉस इतना क्रॉस इतना, इतने इतने की है। ठीक है, उसकी जो मेजरिंग है ना, ये है लेंथ और ब्रेथ और हाइट, इतनी है हर एक ब्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है कि कितनी ब्रिक्स डाले सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो कि ये क्यूबॉइड का फॉर्म है, क्यूबॉइड की फॉर्म का है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, LBH। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है सिस्टम की, तो ये हो गया 150 × 120 × 110। तो ये आएगा हमारे पास 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका वॉल्यूम, सिस्टम का। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालेंगे, तो एक ब्रिक का जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है ना, तो यहाँ से निकालेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, n की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी कि n इंटू 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सिस्टम। कितना है हमारे पास दिया हुआ है, 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम किसके इक्वल होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स माइनस 1/17 वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। तो इसके द्वारा हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स माइनस करेंगे 1/17 वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। सारी वैल्यूज डाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम निकाला था हमने, ये वाला डाल दिया, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट कितना है, 1,29,600 प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स कितना है, ये रहा हमारे पास n इंटू 1096.875 माइनस 1/17 इंटू वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, यही वाला सेम डाल देंगे इधर। तो ये हो गया, ये वाली वैल्यू इधर जाकर माइनस हो गई, ये आ गया इधर, इधर हो गया 1096 माइनस 875 n माइनस 17 को इससे काट दिया, तो ये आएगा 64.522 n। ठीक है, n साथ में दोनों के। ठीक है, तो ये हो गया, इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 18,50,400 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस किया तो ये आएगा 1032.353 n। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ गया 8, इसके अपॉन में चला गया, इसके अपॉन में ये चला गया, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1792.41। तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है 1792 ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए, 1792। ठीक है, ये है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। नंबर 4 देखिए, इन वन फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ, कि एक किसी मंथ की एक रात को क्या होता है, देयर वॉज ए रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन ए रिवर वैली, कि 10 सेंटीमीटर क्या होता है, रेनफॉल होता है वैली से। इफ़ द एरिया ऑफ वैली इज दिस, वैली का एरिया हमारे पास दिस है। ठीक है, शो दैट द टोटल रेनफॉल वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ टू द नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच दिस लॉन्ग, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो हमें देखिए क्या निकालना है, क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे पास वैली है, ये वैली है। ठीक है, इसका जो एरिया है ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये रिवर 1 है, ये रिवर 2 है और ये रिवर 3 है। इस वैली से पानी रेनफॉल होता है। ठीक है, रेनफॉल होता है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि इस वैली से
कि वॉल्यूम इस वैली का वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वैली की वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वैली इक्विवेलेंट आएगा वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स के, इन तीनों रिवर्स के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ वैली हमारे पास दिया हुआ है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेनफॉल इन वैली कितना है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वैली क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अपॉन एरिया इंटू रेनफॉल इन वैली। ठीक है, रेनफॉल इन वैली। तो देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ वैली और ये है रेनफॉल इन वैली। हमने यहाँ पे 100 इंटू 1000 से डिवाइड क्यों किया है इसको, वो इसलिए किया है क्योंकि सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बनाना है, क्योंकि ये भी किलोमीटर में और बाकी भी किलोमीटर में दिया हुआ है। तो हमें इसको किलोमीटर में बनाने के लिए क्या किया है, 100 इंटू 1000 से डिवाइड किया है। तो यहाँ से 10 से 10 एक जीरो कट गई, तो ये आ गया 0.728 किलोमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वैली। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स कैसे निकालेंगे, लेंथ दी हुई है रिवर की 1072 किलोमीटर, ब्रेथ दी हुई है 75 मीटर दी हुई है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। डेप्थ दी हुई है 3 मीटर, मीटर है तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी 3 रिवर्स की, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है तो ये हो गया LBH, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 रिवर्स का निकाल रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से ये कटा 25 से काटा, 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100 इन 0। तो ये इसको सॉल्व करने पर आएगा 28944 अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू किसके आया, इनको काटेंगे तो ये आएगा 0.723 किलोमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वैली है वो किसके इक्वल आ रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स की। मतलब आसपास आ रहा है ना दोनों का, ये 28 है और ये 23 है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी तो दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल ही आ रहे हैं। तो यहाँ से लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वैली इज़ इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स। ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।